हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में आज जो हम करने वाले हैं 3 टॉपिक्स में आज तुम्हें करवाऊंगी। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट और मॉडुलस तो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, बट जो स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर्स बुक्स जो जितनी भी अदर बुक्स हैं उनमें जो है इसके क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है जो है 4 मार्क्स का, कई बार 6 मार्क्स का भी आता है। तो ये वाला टॉपिक भी मैं तुम्हें करवाती हूँ आज। तो ये कैसे कैसे होंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। मान लो क्या होता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कोई भी मैंने ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस में आयोटा b। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका कंजुगेट जो होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे। मैंने z के ऊपर जो ये बार लगाया है ये क्या बोला जाएगा, ये इसका कंजुगेट मीन्स z का कंजुगेट z बार होगा। और कंजुगेट में हमने करना क्या है, जो हमारा इमेजनरी पार्ट था, इमेजनरी पार्ट जैसे जो भी मान लो ये हमारा, हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब इसमें कैसे होगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना कैसे है, आप क्या करोगे, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट आप देखोगे। इमेजनरी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आयोटा बी, यानी कि जिसके साथ आयोटा आ जाएगा वही आपका इमेजनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, उसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके कराती हूँ। मान लो हमें z दिया होता, मान लो 2 माइनस में 3 आयोटा, एक ये ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं। एक z2 दिया होता हमें, मान लो 2 प्लस में 4 आयोटा। ठीक है, पहले ये सिंपल क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। मुझे चाहिए z1 का कंजुगेट। मुझे क्या करना है, मुझे इसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये मेरा कंजुगेट आ गया। अब जो भी इसका साइन था, माइनस था तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, वो क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट। इसी तरह से z2 का अगर मैं कंजुगेट निकालूंगी तो इमेजनरी पार्ट का साइन क्या कर देना है, मैंने चेंज कर देना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो और भी दे देती हूँ एग्जाम्पल। कई बार क्वेश्चन क्या आएगा, z माइनस में आयोटा आ जाए, ऐसा ही, मतलब उसमें रियल पार्ट दिया ही ना हो, या फिर ऐसा आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन z1 था, ये z2 था, z2 ऐसा आ जाए कि हमारे पास ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मुझे इसका कंजुगेट चाहिए है, जो इमेजनरी पार्ट है आप सबको पता है z1 यहाँ पे क्या है, 0 माइनस आयोटा, मतलब हमारा जो रियल पार्ट है वो 0 है ना। जो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो तो ये होती है, इसमें से a और b कोई भी 0 हो सकता है। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट बचेगा, अगर b 0 हो गया तो सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। तो यहाँ पे z1 में क्या हुआ, मान लो हमारा सिर्फ इमेजनरी पार्ट गिवन है, इट मीन्स उसका रियल पार्ट 0, तो मैंने ये लिखा पूरा का पूरा z, उस पर बार लगाया। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0 प्लस आयोटा लिख दो या ओनली आयोटा लिख दो। ठीक है ना, इसको हम 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं z1 का कंजुगेट, या फिर z1 का कंजुगेट हमारा आयोटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला देखो z2 का कंजुगेट। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे मेरा जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 है और मुझे इसका कंजुगेट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज भी कर दिया, -0 आयोटा कर भी दिया। ठीक है ना, उससे भी क्या होगा, z2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि किसी भी उसमें से आप 0 को घटाओ या ऐड करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये कंजुगेट जो है ऐसे निकालना है। अब देखो बच्चों, कंजुगेट जो आएगा ना वो इतने इजी से भी निकालना नहीं आएगा आपको। कैसे, मान लो आपको z कैसे दे दिया, आपको z दे दिया ऐसे 2 माइनस में 3 आयोटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे, या फिर ऊपर न्यूमरेटर में भी एक और कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आपका 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी जब आप कोई भी जैसे मान लो z है, ठीक है, आप इसका कंजुगेट निकालोगे और इसमें क्या करोगे, आपको पहले इसको जो आंसर होगा आपका, ये नहीं है कि आप इसका z बार किया, बच्चे क्या करेंगे, z बार, इसके ऊपर z बार लगा दिया, कंजुगेट हो गया। मैडम ने कहा था इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगी, ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाते हो या फिर आप आंसर देते हो तो जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि z जो हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म
में, यानी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलग अलग हो। अब इसको तो हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ, ये भी देखो हम ऐसे थोड़ी इनको कर सकते हैं। ये क्या है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो मैंने क्या कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो उसको क्या करो, रेशनलाइजेशन करो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इनका क्या कर लिया, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लिया। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 12 आयोटा प्लस कितना हो जाएगा 6 आयोटा प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पहले एक बार और लिख देती हूँ इसको, प्लस 6 आयोटा माइनस में 9 आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस में 9 क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। अब ध्यान से देखो नीचे क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस का 9, और यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा +9, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 8 और -9 रियल हैं, इनको ऐड करेंगे, रियल रियल में ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा 25, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं इसको, तो अब देखो हमारा ये लिख लिया मैंने, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करूँगी मैं, -1/25 प्लस में 18/25 आयोटा। अब देखो ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये मेरा इमेजनरी। जो मुझे स्टेटमेंट गिवन थी उसमें क्या था, उसमें तो हमें वो प्रॉपर फॉर्म में दे ही नहीं रखा था, तो जब तक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा हम कोई भी ऑपरेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है आपका z। अब आपका z -1/25 प्लस में 18/25 आयोटा। अब मैं z बार इजीली निकाल सकती हूँ, कंजुगेट निकाल सकती हूँ। मेरा जो रियल पार्ट है उसके साथ तो कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, 18/25 आयोटा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंजुगेट ऑफ द गिवन z। तो ये हमारा कंजुगेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है कि कंजुगेट के कोई भी क्वेश्चंस आए तो इस तरह से हम उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों ये कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है ना। कैसे, अगर कोई z आपको गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उसका कंजुगेट और दोबारा उसका कंजुगेट किया जाएगा तो वापस z आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी z ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी z मैंने लिया a प्लस आयोटा b में, ठीक है, मैंने इसका कंजुगेट निकाला, ठीक है, a माइनस में आयोटा b इसका कंजुगेट आ गया, मैंने दोबारा से इसका कंजुगेट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब जब मैं इसका दोबारा कंजुगेट करूँगी तो साइन इमेजनरी पार्ट का ही चेंज होएगा, वापस क्या आ जाएगा, हमारा जो z था वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लेके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट को प्लस करोगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो है 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा, है ना। इमेजनरी पार्ट ऑफ z और आयोटा तो साथ में आएगा ही क्योंकि इमेजनरी पार्ट है ना। ध्यान से देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, मान लो कोई z दिया है मुझे, मैंने इसका कंजुगेट निकाला, ठीक। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे देखो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जब आप ब्रैकेट यहाँ से हटाओगे, सोल्व करोगे इसको, तो 4 और यहाँ पे ये 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो आपका 4 आ जाएगा। तो क्या आप इस 4 को आप 2 इंटू, देखो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे 4 को क्या तुम 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना। एंड 2 क्या है, 2 देखो ज़रा, 2 क्या था आपका, जो z था, z आपने ये लिया था ना, तो इसका रियल पार्ट है ना, 2 रियल पार्ट है, तो क्या आप यहाँ पे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हो। तो ये देखो हमारा यही आंसर आ गया। तो ये क्या था कि कोई भी जो भी प्रॉपर्टी आपको दी है, आप कोई भी एग्जांपल लेके उनको अच्छे से जो है प्रूव कर सकते हो कि क्या ऐसा होता भी है या सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है ना। अगर z है और z कंजुगेट इक्वल है तो z इज़ प्योरली रियल। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या है, मान लो a प्लस आयोटा b कोई z है, ठीक है, और मैं कहती हूँ इसका कंजुगेट भी इक्वल है। इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये वाला पार्ट हो ही ना। अगर ये कोई भी चीज़ है, अगर यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है तो इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकती। अगर ये चीज़ हो ही ना,
सिर्फ हमारे पास क्या हो, हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि a प्लस में 0 आयोटा हो और यहाँ पे a माइनस में 0 बेशक आयोटा हो, हमें पता है उसकी वैल्यू तो a ही है, दोनों तरफ क्या है a ही है। तो अगर ऐसा हो कि कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट भी उसी के इक्वल है, इट मीन्स वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या है, रियल, कि उसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इसी तरह से अगर आपका z और z कंजुगेट का सम अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स z इज़ प्योरली इमेजनरी, क्योंकि अगर ये आपका z है और इसका जो है कंजुगेट a माइनस आयोटा b हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से देखो a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, और प्लस में a माइनस आयोटा b। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कट गई, चलो अब a बच गया, 2a बच गया, इसका मतलब तो क्या कोई रियल नंबर आया। लेकिन अगर ये a ही 0 हो जाए, मतलब ये रियल पार्ट हो ही ना, यहाँ पे ये 0 हो, तो अगर ये होता ही ना तो हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट होते, वो कैंसिल हो जाते और हमारा आंसर क्या आता, 0। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम 0 आ जाए, इट मीन्स वो क्या है, प्योरली इमेजनरी मतलब z इस तरह का होगा, आयोटा बी, यहाँ पे रियल होगा ही ना, कुछ रियल पार्ट होगा ही ना, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे 5 आयोटा मिल गया तुम्हें, 4 आयोटा मिल गया, इस टाइप से, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, इसके अंदर z माइनस में z इंटू जेड कंजुगेट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट नंबर, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमारे पास आएगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये z कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा b a प्लस में आयोटा b a माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये आ गया a स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या था, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये हमें पता होंगी तो हम कोई भी z लेंगे, कोई भी z1 z2 कुछ भी ले सकते हैं, और उनको इजीली हम क्या करके देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड हमारी आ भी रहे हैं इक्वल या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर्टी, अगर ये मान लो मैंने ये तुम्हें बताया कि z1 और z2, ठीक है, आप इस तरह से करोगे और उनका कंप्लीट का अगर आप कंजुगेट करोगे, मीन्स आप यहाँ पे z1 को डिवाइड करोगे z2 से, ठीक है, फिर उसका कंजुगेट लो, या z1 का कंजुगेट लो और फिर z2 का कंजुगेट लो और बाद में डिवाइड करो, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी। तो आप कोई भी कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे और उनके कंजुगेट लोगे, लेफ्ट साइड में पुट करोगे, राइट साइड में पुट करोगे, तो हमारी साइड्स जो हैं वो इक्वल ही आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी कि इसमें क्या है कि आप z1 को डिवाइड करो z2 से और उस होल का कंजुगेट करो, या फिर उनका सेपरेटली कंजुगेट करके फिर उनको डिवाइड करो, तो भी वही बात है, ठीक है। इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए उसका कंजुगेट करो, या अलग अलग से z1 का कंजुगेट कर लो, z2 का, और फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, तब भी यही आंसर आएगा। इसी तरह से आप प्लस में एडिशन में भी कर दो, z1 z2 को दोनों को ऐड करके फिर उसका कंजुगेट करो, या अलग अलग से उनका कंजुगेट करो तब उनको ऐड करो। ये सारे जो हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे अगर मान लो आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, तो z2 प्लस z3 और z1 जो है वो क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये एडिशन पे भी और क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो और लेफ्ट साइड और राइट साइड को करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो आइडेंटिटीज़ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ऐसा ही होता है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर प्लस में 2z1 और z2। वैसे ही है बिल्कुल। अगर क्यूब दे रखा हो तो z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस में 3z1 z2 इंटू z1 प्लस में z2, यही होता था ना। अब अगर z1 माइनस z2 का स्क्वायर तो क्या होता था, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर माइनस में 2Z1 Z2। अगर क्यूब दे रखा हो तो क्या होगा, Z1 का क्यूब प्लस, अच्छा माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, Z2 का क्यूब माइनस में 3Z1 Z2 इंटू Z1 माइनस में Z2। और अगर देखो Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर दे रखा होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या याद किया हुआ है आप सबने, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही चीज़ हम यहाँ लगा देंगे, Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2। बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वैसे ही आइडेंटिटीज़ लगती हैं, हमने वो फॉर्मूले सारे लर्न किए हुए हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, उसका कंजुगेट फाइंड करना दे देंगे, ज़्यादातर जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट फिर भी हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो कोई हमसे पूछे भी, अगर एग्जामिनर ना भी पूछे, वैसे भी कोई हमसे पूछ ले कि भाई चलो मैथ्स का स्टूडेंट है, इससे एक बार इसकी नॉलेज ही चेक कर लें। तो हमें कोई भी टॉपिक अगर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ तक जितना अब 11th है तो एटलीस्ट 11th के लेवल की तो सारी होनी चाहिए। जो चीज़ हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। मेनली जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि भाई कंजुगेट बताओ, मॉडुलस बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखो ये जो दूसरी टर्म है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे क्या है, एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देंगे तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का देखो मोड, इसको मोड बोलते हैं, ठीक है। और इसको ही हम मॉडुलस भी बोलते हैं। अगर कोई आपको बोले z मोड तो भी इसी को बोल रहे हैं, और z का मॉडुलस तो भी यही है, ठीक है। ये साइन है मॉडुलस का। अब देखो उसमें क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो उसका मोड होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे दिया 2 माइनस में 3 आयोटा, मुझे z का मॉडुलस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ, पहले क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट माइनस 3। बच्चों आयोटा, गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ उठा के ना माइनस का 3 आयोटा पुट कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। हमने कहा है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या होता है, जो हमारा आयोटा वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लग गया उसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं। आयोटा को उसमें इंक्लूड नहीं करते इमेजनरी पार्ट में, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उन दोनों का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो दिस इम्प्लाइज √30। और हमारा जो मॉडुलस होता है ना, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव होता है। अब आप यहाँ पे देखो, ये आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, क्या ये कभी तुम्हें ऐसा लगता है नेगेटिव आएगा, कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे मान लो कोई आपका रियल या इमेजनरी पार्ट नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होते ही वो तो पॉजिटिव हो जाना है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी ये नेगेटिव होगा। अगर आपने कहीं कैसे भी करके नेगेटिव निकाल दिया तो इट मीन्स आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इस पे भी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगी आपको, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऐसे करके, तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको z अगर ऐसे दे दिया, जैसे अभी उसमें दिया था हमें कंजुगेट निकालते टाइम, मान लो 4 प्लस में 2 आयोटा और 3 प्लस में 4 आयोटा, तो आपको क्या करना है, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लाओगे, और फिर क्या करोगे, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक। अब ऐसे ही हमारे मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी देख लेते हैं। देखो ये देखो, पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह यूज़ भी होगी ये वाली। देखो इसमें क्या है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या फिर उसका कंजुगेट ले लो, इसका मॉडुलस या इसका मॉडुलस, या फिर z है उसके नेगेटिव का मॉडुलस ले लो। इन तीनों के मॉडुलस जो हैं वो हमेशा इक्वली आएंगे। पता है कैसे, देखो मान लो z दे दिया a प्लस आयोटा b, z का कंजुगेट मैंने निकाल दिया a माइनस आयोटा b, मैंने नेगेटिव ऑफ z ले लिया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस का आयोटा b। अब तुम इन तीनों का मॉडुलस निकालो। इस वाली सिचुएशन में देखो, मान लो मैंने z का मोड निकाला, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट यानी कि b का स्क्वायर। अब z कंजुगेट का मैं मोड करती हूँ, रियल पार्ट a है a का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर ही।
और माइनस जेड का मॉडुलस अगर मैं निकालूँ रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएंगे वापस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, देखो आ गया ना इक्वल। तो ये तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कंजुगेट का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का भी मॉडुलस क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब ये चीज़ है कि 1/z है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमेशा उसके कंजुगेट अपॉन में उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। इस वाली प्रॉपर्टी को भी आप खुद कोई भी z है मान लो, ठीक है, आप इसी को ले लो a प्लस आयोटा बी, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने इसको 1/z लिखा, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में a प्लस आयोटा बी हो गया। अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे पहले तो क्या आ जाएगा तुम्हारा a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना के, ऊपर आ गया a माइनस आयोटा बी, नीचे क्या आ गया बच्चों a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि आयोटा b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b, a का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 है ना, तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गया, अब ध्यान से देखो इसको z, क्या ये z का कंजुगेट नहीं है ना, यही है z का कंजुगेट। और मॉडुलस का स्क्वायर, क्या ये मॉडुलस का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मॉडुलस होता तो इसके ऊपर रूट होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तुमने स्क्वायर लगा के इसको क्या कर दिया, इसका रूट कैंसिल हो गया, तो देखो ये मोड का स्क्वायर नहीं हो गया, आ गया ना ये। ठीक है, इस तरह हम सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ईजिली जो है इनको प्रूव कर सकते हैं। Z1 और Z2, अगर आप Z1 को Z2 से डिवाइड करोगे फिर कंप्लीट का मॉडुलस लोगे तो अलग अलग उनका मॉडुलस लेके डिवाइड करोगे तब भी इक्वल ही आएगा। बट इसमें ये होना चाहिए कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर ज़ीरो हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो फिर तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए अब देखो ऐसे ही Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, कंप्लीट का मॉडुलस लो, या फिर अलग अलग से सेपरेटली उनका मॉडुलस लो और फिर उनको मल्टीप्लाई करो, सेम ही चीज़ है। अब देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, ठीक है, और उनको ऐड कर दो, फिर उनका मॉडुलस लो और फिर उसका स्क्वायर करो, तो ये वाला कि Z1, चलो देखते हैं, करके देखते हैं Z1 और Z2 स्पेस, चलो आगे करके दिखाने का स्पेस नहीं है यहाँ पे, ये देखो ये लिख लिया अब हमने, अब करके देखते हैं इसको। कोई भी Z1 Z2 ले लो, मान लो मैंने Z1 ले लिया 2 प्लस में 3 आयोटा और Z2 ले लिया 3 प्लस में 4 आयोटा, ऐसे ही अपनी तरफ से कोई भी मैंने अपनी तरफ से मान लिए। तो सबसे पहले मैं Z1 प्लस Z2 निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस में 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा Z1 प्लस Z2। अब मुझे इस दोनों का क्या निकालना है, मोड, इनके दोनों के सम का। तो मोड में क्या हो जाएगा भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए Z1 प्लस Z2 के मोड का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस में 49, कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 में 25 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, ये कितना आ गया हमारा 64, ठीक है, में 74, नो 64 नहीं 74, ओके, ये आ गया। अब देखते हैं, अब Z1 का मोड निकालते हैं, ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 4 और इमेजनरी का 9, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे √30। Z2 का भी मोड निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया हमारा 13, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा वापस से 25, ये सारे आ गए। अब देखो, अब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसके ऊपर कंजुगेट है भाई, Z1 Z2 का कंजुगेट। तो यहाँ पे देखो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रखा है, Z1
इंटू Z2 का कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रखा है, तो Z1 है 2 + 3 आयोटा और Z2 का कंजुगेट 3 माइनस में 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इनको, 6 और ये आ जाएगा हमारा 9 आयोटा माइनस में 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 6 + 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर यानी कि ओहो काफ़ी नीचे चला गया, आयोटा स्क्वेयर यानी कि माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 18 और प्लस में यहाँ पे कितना आ गया आयोटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इन हमें 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस, सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 कंजुगेट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट 18 है बच्चों इसका, और अगर मैंने 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट निकाला तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 36। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब हम ये सारी वैल्यूज़ ले जाके इसमें पुट करके देखें, ये वाली वैल्यूज़ हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे कितना आया था, ये आया था हमारा 74, Z1 का ये आया था हमारा 13 और ये आया था हमारा 25 और अब ये कितना आया हमारा 36। इधर हमारा लेफ़्ट साइड 74 आ चुका है। अब देखते हैं क्या ये 74 बनता है, ध्यान से देखो अब इसको 36 और ये, ठीक है, अब इसको ऐड करके देखो, ठीक, और ये 36 और 25 कितना हो जाएगा 61 और 61 और 13 कितना हो जाएगा 74 आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हम कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वो हमारे इक्वल। अब ये देखो ऐसे ही आगे भी हैं, Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो आपका मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 हो, इट मीन्स उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स का वो 0 होंगे, तभी तो 0 आएगा, है ना। यानी A और B हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब देखो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही, मान लो इसका मुझे कंजुगेट, वैसे तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया पीछे, पर फिर भी कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी भी। आप देखो कैसे, एक बार और बता देते हैं। मान लो इसका कंजुगेट निकालना है, तो साइन क्या था कंजुगेट का, ये जितना भी पीछे हमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। अभी मुझे कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट का साइन है Z बार। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें जो हमारा इमेजनरी पार्ट था उसका साइन क्या कर देना है, हमने चेंज कर देते। देखो इसको नहीं, बच्चे क्या करेंगे इसको भी चेंज कर देंगे कि माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन देखना है, क्या है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये आ गया मेरा Z कंजुगेट। ठीक है, अब मुझे इसी का मॉडुलस भी अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 36 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारा 612, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस तरह का दिया हो तो क्या करेंगे, पहले हमें Z ऐसे दिया हो और बोला गया हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ना कंजुगेट और मॉडुलस निकालो, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में, कैसे, बाय रेशनलाइजेशन, 1 प्लस में 3 आयोटा। अब देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वेयर, नीचे क्या आ जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। ऊपर जो है हमारा ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो -6 और +1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, 2 + 3 आयोटा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो -9 तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारा -5 + 5 आयोटा अपॉन में 10। अब देखो -5/10 और प्लस में 5/10 आयोटा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2 और ये 1/2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट निकालो, अब ये प्रॉपर फॉर्म में आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। अब इसका कंजुगेट मैं निकालूं तो -1/2 आयोटा, इसका इमेजनरी पार्ट का क्या कर दिया मैंने साइन, क्या कर दिया चेंज कर दिया। मॉडुलस अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, -1/2 है तो माइनस का भी स्क्वायर 1/4 ही होना होता है, और इसका करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक,
इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रह गया वो है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये मैं यहाँ पे तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है। हमने स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया, ठीक है, हमें बोला गया इसका स्क्वायर रूट, मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, इस पर स्क्वायर रूट लगाया, हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या माना, सबसे पहले इसको स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर रूट को, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक स्क्वायर रूट भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हमने अपने पहले ही मान लिया कि हमें पता है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्या कि x प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये इसका आंसर है। बस कैसे भी अब हमारा काम क्या होगा कि x और y की वैल्यू लेकर आएंगे और यहाँ पुट करेंगे और आंसर दे देंगे। तो हमने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को इसके इक्वल मान लिया कि भाई ये x प्लस आयोटा वाई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने इसको इक्वल मान लिया इसके। ठीक है, अब हमारा काम सिर्फ यही होगा कि ये x और y आ जाएं कैसे भी, और यहाँ ले जाकर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करनी है। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके स्क्वायर को खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ये लगाना है हमने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हमारे रियल नंबर्स में लग रहे हैं। तो हमने वही करना है यहाँ पे, x का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखो आयोटा का स्क्वायर है ना -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। प्रॉपर्टी ये नहीं है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नो, यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो वही लगी है आपकी, आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b क्या था हमारा, ये वही लगी है, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ गया हमारा, माइनस का आ गया, तो ये आ गया। अब देखो हमने क्या करा, कंपेयरिंग कर दी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दे रखा है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या होगा कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी के। अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपका x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी पार्ट। तो ये वाला रियल पार्ट है, ये हमारे रियल पार्ट के इक्वल हो गया, -7 के इक्वल हो गया। अब इमेजनरी पार्ट था 2xy, ये इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हर बार मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ कि इमेजनरी पार्ट भी जब भी आप लिखोगे तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना वो इमेजनरी पार्ट होता है, उसमें आयोटा नहीं। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे 2xy आयोटा लिखे मिलेंगे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये है इमेजनरी पार्ट 2xy, तो माइनस में 24 आ जाएगा। देखो यहाँ भी देखो -24, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वही लिया है, ठीक है। अब ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। कंपेयरिंग करने के बाद हमने स्टेप 4 में जाना है। स्टेप 4 में ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। ये आपको कैसे लर्न करनी है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो है हमें एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये एकदम से ऐसे रिजल्ट क्यों याद करना पड़ा। ये भी जो है मैं बताती हूँ तुम्हें, एक बार बता देती हूँ, चलो इसको भी प्रूव करके ध्यान से देखो। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में 4ab लिख दूँ तो वापस यही आ जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा ये था, मैंने इसमें 4ab ऐड कर दिया, तो ये -2ab और प्लस 4ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे देगा मुझे, है ना। तो एक तरह से मैं ये लिख सकती हूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, अगर उसमें 4ab ऐड कर दिया जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा a माइनस बी की ये वाली वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें मैंने ना 4ab ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, है ना, ये चीज़। तो ये इसका मतलब बस ये रिज़ल्ट यहाँ पे लगाया है हमने, वहाँ पे फ़र्क इतना है कि वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रखा है।
तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में अगर हम 4, अब देखो 4a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो ऐड कर दें, है ना, तो वापस वही आ जाएगा। आप करके देख लो, बेशक से इसको खोल के देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमें ए बी दिए थे, अब हमारे ए बी जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, बात तो वही है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलो, तो आप यही तो खोलोगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे ना, प्रॉपर्टी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ही लगाओगे। तो ये चीज़ है वहाँ पे, और मैं सीधा डायरेक्ट जो है वो हमको वहाँ याद कर, तो हमें ये डायरेक्ट ये याद रखना है, ये याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ हमेशा हमारा माइनस आया करेगा, ठीक है ना। हमें हमेशा क्या करना है, इधर प्लस लेके आना है, यानी कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमेशा इसके होल स्क्वायर में क्या ऐड कर देना, हमें प्लस का 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये ऐड कर देना है। ये याद हो जाएगी, 2 क्वेश्चन निकालने और तो वे टिप्स पे हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेप 4 में जो है ये अपने आप से हमें इसका यूज़ करते हुए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने हमारे पास इसकी वैल्यू है, यहाँ से भाई मुझे इसकी वैल्यू पता है -7 है, ठीक है, मैंने रख दी यहाँ पे, तो -7 इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, कैसे, 2xy की वैल्यू -24 है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, और यहाँ पे -24 का होल स्क्वायर हो गया। ये चीज़ मैंने -24 का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर खोला 49, इसका खोला 576, 625 आ गया मेरा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, ये आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 आ गया, ठीक है। क्योंकि जो स्क्वायर था यहाँ पे वो इधर दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब एडिंग 1 और 2, 1 मेरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -7, अभी हमने देखा था, और अब ये 1 और 3 करेंगे, 3 ये है मेरा, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो बाय एलिमिनेशन मेथड ये कैंसिल हो गए, हमारा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 18 आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू 9 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी +-3। आप सबको पता है कि ये x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू +-3 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बच्चों इस बात में कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एक्स स्क्वायर, मान लो जब भी कोई स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 9 था, तो एकदम से सीधा +-3, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 3 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, सॉरी, और +3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9। तो हमें थोड़ी पता है इस x की वैल्यू -3 है या +3 है, दोनों का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो हमने क्या कह दिया कि भाई x की वैल्यू +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, दोनों का स्क्वायर 9 आता है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब मैं x की वैल्यू 3 जो है 2 में पुट करूँगी, यानी ये हमारी 2 थी, मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी, ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू -4 आ गई, और जब मैंने x की वैल्यू -3 पुट करी तो y की वैल्यू मेरी 4 आ गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अब जो हमने यहाँ पे करा था, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि x और y की वैल्यू आ जाए, तो अब अगर मेरी x की वैल्यू +3 होती है, ठीक है, तो y की +3 x की +3 लेते हैं, तो y की आती है हमारी -4, ठीक है, एक तो ये आ गई। अगर मेरी x की वैल्यू -3 होती है तो मेरी y की वैल्यू कितनी होती है, +4। तो क्या ये मेरे पास ये भी हो गया और ये भी, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस, ठीक है ना, और माइनस, और मैं इसको लिख देती हूँ, भाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे माइनस का 4 आयोटा। ध्यान से देखो, अगर प्लस होगा तो अगर ये माइनस नहीं है तो 3 - 4 आयोटा, ये वाला केस हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो माइनस का 3 और ये +4 आयोटा हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस। अगर प्लस होगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों हो गए। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें आंसर ऐसे मिला होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस पे भी प्लस माइनस क्यों लगा दिया, इसका मतलब ये वाला आंसर भी हो सकता है, ये वाला भी अभी हमने निकाला है। तो इस तरह से बच्चों हम स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि जिस भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें बोला गया है, उसको क्या स्क्वायर रूट बोला गया है, उसके स्क्वायर रूट को हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x प्लस में आयोटा y के इक्वल मान लेंगे। फिर हम दोनों सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड में, और इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और उधर हम स्क्वायर को खोल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के। फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमको, फोर्थ स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने
ये वाला जो मैंने बोला था ना, इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। स्टेप 5 के अंदर हमें क्या करना है, हमने जो है इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है, फ्रॉम 1 और 2 दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो है हम 1 को और 3 को, अभी हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा काम था वो एक्स और वाई की वैल्यू लाना ही था, और वो हम क्या कर देंगे वहाँ पे पुट कर देंगे, और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी हमें कंजुगेट या मॉडुलस या स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस देंगे, उनको करने का तरीका जो है हमने सीखा है। तो हम इन सारों जितना भी हमने अभी पीछे जितना भी सीखा है उस पे बेस्ड अब हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर लेंगे।